Hello everyone, once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be well and good. Guys, चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा मैटर है, पदार्थ है, उस टॉपिक की आज ये 11वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 11वीं क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने लेटेंट हीट के बारे में जाना था कि लेटेंट हीट होती क्या है। फिर साथ ही साथ हमने ये जाना कि लेटेंट हीट टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? लेटेंट हीट इज़ टू टाइप्स। कितने? जो गुप्त ऊष्मा होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने की? दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। चलिए, द फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलयन की गुप्त ऊष्मा, एंड सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब जो ये है संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम तो जो जानेंगे वो हम जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। जब भी कोई मैटर है, पदार्थ है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसके बारे में जानेंगे। और कल की क्लास में हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में जानेंगे। जो वाष्पीकरण है, मतलब कि लिक्विड से जब गैस में कोई भी चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसमें जो गुप्त ऊष्मा किस प्रकार कार्य करती है या गुप्त ऊष्मा किस प्रकार से होती है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है जिसके बारे में, वो शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में पढ़ना है। जब हम उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं किसी भी मैटर को, तो संलयन की गुप्त ऊष्मा जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होती है, ठीक है। कोई भी पदार्थ जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो जो संलयन की गुप्त ऊष्मा है वो किस प्रकार कार्य करती है, वो किस प्रकार होती है, वो जानेंगे। ओके, चलिए अब जानते हैं। द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर is the energy required to change the state of ice from solid to liquid. This is known as the latent heat of fusion. वो ऊष्मा, वो हीट जो क्या है, आइस के अंदर जा रही है बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है। उसका क्या नहीं कर रही है? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है। इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? आइस की, आइस जो फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, उससे लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या, किस नाम से जानते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं हिंदी में। वह ऊष्मा जो बर्फ में परिवर्तन हो रही है, मतलब कि जो क्या हो रही है? बर्फ में जा रही है लेकिन उसके तापमान में वृद्धि नहीं कर रही है। वह ऊर्जा जो बर्फ को ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक है, इसे संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ऐसे समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे ये क्या है? एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है। तो इसमें आइस की क्यूब है, आइस की क्यूब्स भरी हुई हैं, ठीक है। और नी आइस की क्यूब भरी हुई है इसमें। तो हमने क्या किया? इसके अंदर हमने क्या किया? यहाँ हमने इस आग जलाई। ओके, क्या किया हमने? आग जलाई। तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि ये जो जो हमने आग जलाई है तो इसमें क्या हो रहा है? ये नीचे से वाटर की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या? जो हमारी आइस की क्यूब है ये वाटर की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन ये वाटर की फॉर्म में चेंज तो हो रही है बट ये क्या है? इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर उसका एज इट इज़ है। मतलब जब उसको ठोस से द्रव में बदल रही है, जो ऊष्मा, जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी, जो ऊष्मा, उसको क्या कर रही है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रही है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके जो टेम्परेचर है उसमें किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। टेम्परेचर जो तापमान है वो एज इट इज़ है। तो वो जो ऊष्मा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संलयन की गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और मेल्टिंग, जब वो पिघलती है, ऑफ अ सॉलिड is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of solid at its melting point to liquid without any changing in temperature. The latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ सारा। किसी ठोस से संलयन या गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, जल में ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो तापमान में बिना किसी परिवर्तन के 1 किलो ठोस जो भी कोई सॉलिड है उसके गलनांक पर उसके जो क्या है मेल्टिंग पॉइंट पर को द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक होती है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ से जो गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी ठोस है उसकी ठोस की जो संलयन है उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, जो जल में जो ऊष्मा की मात्रा है वही होती है, लेकिन उसके जो उसका तापमान है, तापमान में क्या है, बिना किसी परिवर्तन के 1 किलो जो ठोस है, मतलब कि हम 1 किलो में लेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे ठोस में जो लेंगे, तो उसको क्या है, द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक होती है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, उसकी संलयन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, मतलब कि 1 किलो कोई भी क्या है, सॉलिड है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है हीट एनर्जी यूज्ड अप in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between its particles। जो हीट एनर्जी यूज होती है किसमें, जो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको क्या है, उसकी स्टेट जो उसकी अवस्था है उसको परिवर्तन करने में, तो उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या होती है, वो कम होने लगती है। ठीक है, चलिए हिंदी में जानते हैं, हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पर काबू पाकर उसकी अवस्था बदलने में ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है, वो जो लेटेंट हीट है उसने क्या क्या कर लिया, जो उसके पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हैं, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, तो उनके अट्रैक्शन फोर्स पे वो क्या करेगी, अपना काबू कर लेगी, क्योंकि जब अगर उसका काबू नहीं रहेगा तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा ना, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में जाना था कि उसका जो भी उसके जो पार्टिकल्स हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। बट जो लेटेंट हीट होती है, जो गुप्त ऊष्मा होती है, तो वो क्या करती है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स में बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन पर अपना कंट्रोल कर लेती है, जिस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में कोई भी किसी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं होता। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो उस टाइम पे लेटेंट हीट उसके अंदर नहीं रहती है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगी कि हम जो लेटेंट हीट होती है वो होती क्या है। मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल बहुत ही डीप में जाके आपको समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। अब जो गर्मी की क्या लगातार आपूर्ति होने पर भी पिघलने वाली बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रही हूँ, एक एक चीज़ बता के चल रही हूँ। मतलब जैसे ही हमने क्या किया, उस बर्फ़ को पिघलाया, तो लेकिन उस बर्फ़ में क्या हो रहा है, उसका क्या टेम्परेचर नहीं हो रहा, मतलब कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर क्या है, नहीं बढ़ रहा, मतलब उसमें हीट तो लगातार पहुंच रही है लेकिन वो पिघल भी रही है, बट उसका जो टेम्परेचर है, लेकिन जो उसका तापमान है उस ठोस बर्फ का, तो वो क्या है, वो नहीं बढ़ रहा। वो किस वजह से नहीं बढ़ रहा, लेटेंट हीट के कारण नहीं बढ़ रहा, जो उसमें गुप्त ऊष्मा है उसके कारण उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो
वहाँ फिर लेटेंट हीट का कोई काम नहीं रहता, गुप्त ऊष्मा का काम नहीं रहता। गुप्त है इसलिए तो है, लेटेंट हीट इसलिए तो गुप्त ऊष्मा उसका नाम ही इसलिए है कि लगातार उसके अंदर क्या है, हीट तो पहुंच रही है, वो पिघल रही है। वो जो सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ है, जो कोई भी मैटर है, सॉलिड फॉर्म में है, आइस की क्यूब ही मान लीजिए, जो आइस की क्यूब है वो क्या हो रही है, वो लगातार पिघल रही है, उसमें हीट भी जा रही है, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। किसकी, किसी भी पदार्थ की, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, संलयन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं ना हम उसको। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या क्या है। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव ऑन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक ये बताया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ को ठंडा करने में अधिक प्रभावी होती है। अगर आप क्या कीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी लीजिए और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या लीजिए, एक बर्फ लीजिए, तो जो बर्फ है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उससे क्या होगी, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप ऐसा कीजिएगा, अपने हाथ में क्या आइस की क्यूब लीजिएगा, एक हाथ में, तो और एक हाथ में क्या कीजिएगा, एक हाथ को जो 0 डिग्री सेल्सियस में का क्या है, वाटर है, उसमें डालिएगा। तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी लगेगी, तो ज़्यादा इफेक्टिव जो लगेगी ना, जो ये इस पर क्वेश्चन आता है, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आ जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ़ है, बर्फ़ का कोई टुकड़ा है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या है, वाटर की फॉर्म में वाटर है, तो कौन से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, मोर इफेक्टिव कौन सा रहेगा, तो जो आइस की क्यूब्स है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉलिड फॉर्म में है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कंपैरिजन टू जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके कंपैरिजन में। वाटर के अंदर अपना हाथ डालिएगा, जो किस में है, 0 डिग्री सेल्सियस में है, और अपने दूसरे हाथ में आइस की क्यूब लीजिएगा, तो आप क्या है, उस अपना जो आपका हाथ है उसको तो ज़्यादा टाइम तक उस पानी के अंदर रख सकते हो, बट आइस की क्यूब से ना आपका हाथ बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। कल की क्लास में हम क्या जानेंगे, कल की क्लास में जानते हैं जो क्या हम जानेंगे, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, जब लिक्विड से गैस में चेंज होती है लेटेंट हीट। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है इस पर कि जो भाप होती है वो क्या है, अगर आपका हाथ हम आग से जल जाए और आपका हाथ भाप से जल जाए, तो मोर इफेक्टिव कौन सा होगा, ज़्यादा हाथ किससे जलेगा, कि भाप से क्या है, आपका ज़्यादा हाथ जलेगा। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा लेटेंट हीट है। तो ऐसे ही जो आइस की क्यूब्स हैं वो ज़्यादा क्यों ठंडी लगेंगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लेटेंट हीट है, और जब वो लिक्विड की फॉर्म में है तो लेटेंट हीट उसमें से क्या हो गई, निकल गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आज का आपको समझ आ गया होगा। तो हम बाकी कल की क्लास में करेंगे, और उसके बाद जो उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब्लिमेशन के बारे में जानेंगे। फिर सब्लिमेशन कंप्लीट करने के बाद हम जानेंगे कि चेंज से, जब हम उस किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का जो प्रेशर चेंज करते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी तक तो हम जान रहे थे टेम्परेचर में चेंज करने पर किसी भी मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में जाना था, लेकिन फिर उसके बाद हम सब्लिमेशन के बाद के जानेंगे कि जब हम किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का प्रेशर जो होता है उसमें चेंज करते हैं, तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।